अपवाद स्वरूप आप इसको ले सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं आपने वीर रस के किसी कवि को सुना है यहाँ पे? अगर सुना हो तो एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। वीर रस का कवि वो होता है जो इतनी जोर से चीखता लोग घबरा के ताली बजा जाते हैं। सही बता रहा हूँ। अच्छा उसका एक काम और होता है, उसका सबसे बड़ा काम ये होता है कि वो मंच से ही पाकिस्तान को खत्म करता है। बहुत बढ़िया। ये बता रहा हूं। अच्छा हमारी देशभक्ति भी ऐसी है जो पाकिस्तान के अलावा और किसी देश के खिलाफ जागती नहीं है। हाँ हम समझ गए ना इस बात? तो मेरे तो एक दोस्त ने एक दिन बहुत बढ़िया बात कही। बोले यार ये अगर पाकिस्तान नहीं होता तो हम लोग देशभक्त भी होते कि नहीं होते? बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। हालांकि एक और दोस्त ने उससे भी बड़ी बात कही, उस पर इस पूरे सदन की तालियां चाहूंगा। बोले अगर हम वाकई में सच्चे देशभक्त होते तो आज ये पाकिस्तान नहीं होता। बहुत बढ़िया। तो मैं एक ऐसी कविता सुनाने जा रहा हूं। हुआ क्या कि जिन दिनों कारगिल में लड़ाई छिड़ी हुई थी, जब युद्ध छिड़ता है, आप तो जानते हैं, आप सुरक्षा विभाग में हैं, पुलिस में, सेना में हमारे जवान लड़ रहे होते हैं वहां पे, तो जनता में भी जोश आता है उस टाइम। भाई पड़ोस से युद्ध हो रहा है, किससे हो रहा है? पाकिस्तान से हो रहा है। तो जनता में जोश आ जाता है, गांव में जोश आता है। आपने तो कितने सैनिक अपने घर, मेरे ख्याल से हर घर से, हर तीसरे घर से यहाँ से सैनिक आपने देश की सीमा को दिए हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। और युद्ध वो लड़ते हैं तो जनता में जोश आता है। अच्छा मेरे मोहल्ले वालों को भी जोश आया हुआ था जी। बोले यार अब इस जोश को कहाँ निकालें? वो तो जनता है, वहां बंदूक लेके सीमा पे तो जा नहीं सकती। तो उन्होंने क्या किया, बोले एक वीर रस का कवि सम्मेलन करवाते हैं गांव में। जी। अच्छा पता नहीं कहां से 50-60 कवि पकड़ के लाए। जो भी सड़क पे मूंछों वाला आदमी दिखाई दे रहा था जी, उससे कह रहे थे यार तू वीर रस का लग रहा है, आजा मंच पे बैठ जा। मैं उस कवि सम्मेलन को सुनकर आया, उन्हें ढंग के कवि तो मिले नहीं। मैं उस कवि सम्मेलन को सुनकर आया, मेरी एक हास्य रस की कविता बन गई। किसी पर कोई कटाक्ष नहीं है, एक बार तालियां बजाकर मन दे। जी, स्वागत है, स्वागत। जितने मन से आप सुनेंगे उससे दुगने मन से मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। और पाकिस्तान को निपटाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं भाई साहब। मेरे एक दोस्त ने एक पंक्तियां लिखी, बोले राख लगाकर जीप खींच लो पापी पाकिस्तान की। अच्छा मैं सुन रहा था, मैंने कहा यार राख लगा के क्यों खींचो? बोले जीभ है स्लिप कर सकती है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो मैं उस कवि सम्मेलन को सुनकर आया तो मेरे क्या कहा, और पाकिस्तान को निपटाने के लिए लंबी चौड़ी कविताओं की भी जरूरत नहीं है। मेरे तो एक दोस्त ने बड़ी आसानी से पाकिस्तान निपटा दिया। बोले सुन ले सुन ले सुन ले बेटा पाकिस्तान, हाँ। पाप है तेरा हिंदुस्तान। खत्म हो गया यहीं पे मंच से ही पाकिस्तान। तो एक बार तालिबान को श्रद्धांजलि देते हुए मैं आपको ये कविता सुनाना चाहता हूँ। एक एक पंक्ति से आप जुड़ेंगे, आपको आनंद आएगा कि कारगिल युद्ध पर वीर रस का कवि सम्मेलन था। मंच के थे बहुत ही ठाट बाट, वीर रस के कवि बैठे थे लगभग 60। जी। मैं खुश हुआ, 60 कवियों की पूरी प्लाटून। भाई क्या बात है, आज की रात तो पाकिस्तान के लिए कहर की रात है। जी, तालियां बजनी चाहिए। मैंने कहा जब एक ही कवि पाकिस्तान को निपटा देता तो 60 उसका क्या हाल करेंगे सोचो। आज की रात तो पाकिस्तान के लिए कहर की रात है। फिर आशंकित हुआ, 60 कवि, वो भी एक ही रस के। भगवान बचाए जो लड़ाई इनकी आज पाकिस्तान से होनी है, कहीं वो इनमें आपस में ही न चल जाए।
7-8 कवियों ने तो कर रखा था संचालक का घेराव। हाँ। एक कवि बोला देते हुए मूंछों को ताव, आओ। बोले पहले कविता पढ़ने मैं जाऊंगा, हाँ। क्योंकि शुरू में यदि किसी और कवि ने पाकिस्तान निपटा दिया तो मैं क्या बाद में झुनझुना बजाऊंगा। पर कवियों ने श्रोताओं में ऐसा जोश भर दिया कि पहले कवि की कविताओं की बमबारी ने ही पाकिस्तान को अधमरा कर दिया। जी। पूरा मंच बन गया था बंकर, सभी कोसने लगे पाकिस्तान को जमकर। पर एक कवि अभी भी पुराने जमाने के नशे में झूम रहा था, मिसाइलों के युग में पाकिस्तान के खिलाफ तलवार लिए हुए घूम रहा था। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बोले कहाँ है पाकिस्तान, तुझे तलवार से निपटाएंगे। हाँ। अच्छा, तो तलवार पे मुझे ध्यान आ रहा, उन दिनों परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष थे। एक ने तो बड़ी जोश जोश में पंक्ति बोली, बोले ए मुशर्रफ, हम तेरे पेट में राणा सांगा की तलवार घोंप देंगे। तो मैंने दिनेश भाई से पूछा, मैंने कहा यार राणा सांगा की तलवार साले 400 साल पुरानी जंग लगी हुई तलवार। बोले कुछ नहीं यार, उसकी धार से मरेगा तो मरेगा, नहीं तो साला सेप्टिक से तो मर ही जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप आदरणीय महेंद्र अजनबी जी के लिए। तो एक कवि ने पाकिस्तान को तलवार से, एक ने बंदूक से उड़ाया। एक कवि तो शायद अर्थशास्त्री था जी। एक भी पैसा खर्चा नहीं किया, पूरे पाकिस्तान को फूंक से ही उड़ा दिया। जी, बहुत बढ़िया। अब जो कवि आया उसने अपना एक हाथ कमर पर लगाया इस तरह से, एक हाथ एक दिशा में उंगली करके उठाया इस तरह से। आप लोग दृश्य का आनंद लेना, आपकी तालियां आएंगी। और जोर से चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। मैं चकराया, अबे यह क्या क्लेश है, जिस दिशा में यार ये कवि उंगली उठा रहा है उस दिशा में तो बांग्लादेश है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सुंदर। इसे कविता को गलत डायरेक्शन में नहीं सुनाना चाहिए था, ये वाला हाथ पीछे करके दूसरे वाला उठाना चाहिए। वो फिर चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। एक श्रोता खड़ा होकर बोला, अबे क्या और किससे कह रहा है, पाकिस्तान तो जन्मजात बहरा है। ओ हो, कमाल कमाल, जोरदार तालियां। कमाल दादा, कमाल। अबे क्या और किससे कह रहा है, पाकिस्तान तो जन्मजात बहरा है। कवि ने उस श्रोता की नहीं सुनी और इस बार वाक्य बदला, इस्लामाबाद अगर मेरी आवाज सुन रहा हो तो सुन ले। हाँ। इस्लामाबाद अगर मेरी आवाज सुन रहा हो तो सुन ले। पीछे से एक श्रोता बोला, भाई जब तुम्हारी आवाज यहीं तक ठीक ठीक नहीं आ रही है, हाँ। हाँ। तालियां बजनी चाहिए। बोले भाई जब तुम्हारी आवाज यहीं तक ठीक ठीक नहीं आ रही है तो इस्लामाबाद तक कैसे जाएगी। जी, बहुत सुंदर। वीर रस का अब जो कभी आया होगा भाई साहब, करीब 15 किलो का। मास्टर महेंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ जी। मैंने तो दिनेश भाई से पूछा, मैंने कहा यार ये वीर रस का कभी इतना पतला दुबला इतना कमजोर कैसे हो गया। बोला कुछ नहीं, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ये हर समय फूंकता ही रहता है। इतना नुकसान ये अपनी कविता से पाकिस्तान का नहीं कर पा रहा जितने अपने शरीर का कर रखा है। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद जिंदाबाद दादा। अच्छा, जब इतना पतला दुबला कवि कविता पढ़ रहा था, आप लोग दृश्य का आनंद लेना, माइक यहाँ पर रखा हुआ है और मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो श्रोताओं में से एक बोला, भाई कौन खड़ा है। भाई कौन खड़ा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, मुझे तो लगता है माइक खुद ही कविता पढ़ रहा है। बहुत बढ़िया, सुंदर, जोरदार तालियां एक बार बता दीजिए। उसकी बगल वाला श्रोता बोला, लगता है तू भी गच्चा खा गया है। अबे कवि तो खड़ा हुआ है लेकिन माइक के डंडे की ओट में आ गया। ओहो, सुंदर, अद्भुत। ये देखने में कैसा लगता है जरा पता लगाओ। हाँ।
उसके बगल वाला श्रोता बोला किसी के घर पड़ी हो तो दूरबीन उठा लाओ। अच्छा, कुछ खपती लोग भी बैठे होते हैं कवि सम्मेलन में। एक अपने घर गया, दूरबीन लेकर आया, उससे देखते हुए बोला बाप रे ये कवि खड़ा है, उसका एक्सरे। अचानक वो कवि बड़ी जोर से थरथराया, और देखना मित्रों मैंने हास्य में क्या बात निकाल कर लाया हूँ। अचानक वो कवि बड़ी जोर से थरथराया, श्रोताओं में से एक बोला लगता है मिर्गी का दौरा आया। हाँ। एक श्रोता बोला इसे जूता सुंघाओ, दूसरा बोला गरम गरम दूध पिलवाओ, तीसरा बोला तू किस टेंशन में है, अच्छा। गौर से इसकी जेब देख, इसका मोबाइल फोन वाइब्रेशन में है। बहुत बहुत बढ़िया दादा, कमाल, जिंदाबाद। और दोस्त एक बार तालियां बजाए, उनको बहुत मन से सुन रहा है, मैं प्रणाम करता हूँ। कभी आया भाई साहब रामलीला वाले अंदाज में, जितना वो अपनी कविता में पाकिस्तान की तरफ बढ़ता जा रहा था उतना ही माइक से पीछे हटता जा रहा था। आते ही चिल्लाया अब की बार युद्ध हुआ तो हम झंडा फहराएंगे सीधे इस्लामाबाद पर। इस तरह से कई कवियों के हाथ हवा में जोर जोर से लहराए और उन्होंने क्रम से लाहौर, कराची, सियालकोट, सरगोदा, हड़प्पा, गिलगित, मुल्तान तक में झंडे फहराए। बहुत और अगली पंक्ति अगर आपकी सोच तक पहुंचती हो तो तालियां चाहता हूँ। जी। और 1 घंटे में श्रोताओं में पैदा ऐसा जज्बा कर दिया हाँ। कि मंच से ही 5 कवियों ने पाकिस्तान के 47 शहरों पर कब्जा कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर। ऐसे कब्जा कर रहे थे जैसे सारे प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए। तो अब अगले कवि की घबरा रही थी आत्मा, हाँ। क्योंकि 5 कवि तो कर चुके थे पाकिस्तान का खात्मा। हाँ। पर वो मेरा दोस्त निकला, मंच से उतर के मेरे पास आया। अच्छा। मुझसे बोला यार अजनबी, हाँ। क्या करूं, कहाँ जाऊं, हाँ। इन्होंने पाकिस्तान का एक भी शहर नहीं छोड़ा है। उसे बाकी शहरों के नाम याद नहीं। क्या करूं, कहाँ जाऊं, इन्होंने पाकिस्तान का एक शहर नहीं छोड़ा है, मैं झंडा कहाँ फहराऊं। मैंने कहा झंडा कहाँ फहराऊं, तू फिर ऐसा कर जा, झंडा लेकर और आगे बढ़ जा। और सीधे अफगानिस्तान पे चढ़ गया। क्या बात है, क्या बात है। बोला नहीं यार, वहां तो आजकल अमेरिका बम फेंक रहा। मैंने कहा फिर उसके आगे ईरान है, वहां तेहरान निकल जा। हाँ। तेरा क्या जा रहा, वहां फहरा दे। वो बोला मैं एक बार मेरे भौगोलिक ज्ञान पे तालियां बजा दीजिए सबके साथ। हाँ। तेरा क्या जा रहा, वहां फहरा दे। बोले तेहरान तो क्या, उसके आगे इराक है, वहां बगदाद, हाँ। उसके आगे सीरिया है जी। वहां दमिश्क तक में झंडा फहरा दूं। हाँ। पर यार शहर दमिश्क ऐसे नाम पे श्रोता ताली नहीं बजाते, ये है सबसे बड़ा रिस्क। मैंने कहा फिर तू ऐसा कर, जोरदार ताली भाई। मैंने कहा फिर तू ऐसा कर ले, या तो राइट टर्न लेके चीन की तरफ निकल ले, या फिर यू टर्न लेके वापस मंच पे आ जा। हाँ। भाई यहीं से तो तू टेक ऑफ करेगा। कविता समाप्त हो गई, तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।